हेलो हेलो, मेरा आवाज आ Yes, रहा sir. है? हाँ, और मेरा स्क्रीन दिख रहा है? जो पावर पॉइंट दिख रहा है? Yes, sir. यस सर। क्यों? मेरा मेन मोटिव है कि जो पूरा मैकेनिकल एनर्जी इधर जाए, ऑल्टरनेटर में जाए, लेकिन यहाँ पर वो नहीं हो रहा है। यहाँ पर मुझे कंप्रेसर को भी घुमाना पड़ रहा है via this gas turbine. That means a lots of energy is getting, we can say it is getting wasted because of this compression. Because मुझे कंप्रेसर को भी घुमाना पड़ेगा, उसको भी कुछ मैकेनिकल एनर्जी मुझे चाहिए. So lots of energy. See, कहाँ गया disadvantage? Lots of energy, that means a major part of this mechanical energy from the turbine is used to drive the compression. Okay, it is used to drive the compression. So that means the overall energy efficiency that is getting reduced. ये जो overall efficiency that is getting reduced, क्योंकि मुझे जो एनर्जी चाहिए ऑल्टरनेटर को, जो एनर्जी जनरेट हो रहा है वाया टरबाइन, जो मैकेनिकल एनर्जी जनरेट हो रहा है वाया टरबाइन, पूरा एनर्जी मुझे देना पड़ेगा कि ऑल्टरनेटर को घुमाने के लिए. बट यहाँ पर वो नहीं हो रहा है. यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर कुछ एनर्जी जा रहा है तुम्हारा कंप्रेसर को घुमाने के लिए. Fine. That is major disadvantage. That's why overall efficiency is getting reduced. Another one is that the temperature is too high. Temperature high है, इसके चलते सर्विस कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है. दूसरा चीज ये है कि सोचो जैसे हम लोग एयर बाहर से ले रहा है, कुछ टरबाइन से हम लोग एयर बाहर से ले रहा है, तो डस्ट आ रहा है, मॉइस्चर आ रहा है, उसके चलते कंप्रेसर के ब्लेड में दिक्कत हो सकता है. तो दैट इज अनदर डिसएडवांटेज. So due to this low efficiency, it is not recommended to utilize for commercial production of electricity. Okay, it is not recommended to utilize for this commercial production of utility, except standby and peak load. We can say peak load, और फिर तुम्हारा जो शॉर्ट यूजेज है, तुम्हारा जो एयरक्राफ्ट में शिप में इसमें यूज हो सकता है. ठीक है. सो दीज आर द मेजर डिसएडवांटेजेस. नेक्स्ट थिंग इज दैट क्लासिफिकेशन. देखो द दिस गैस टरबाइन पावर प्लांट कैन बी क्लासिफाइड एज आइदर ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल. ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल. नाउ सी, ओपन साइकिल का मतलब क्या है? हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ओपन साइकिल. दैट मींस समथिंग इज ओपन. क्या ओपन किया है? एयर एटमॉस्फेयर से आ रहा है कंप्रेसर में, ठीक है, उसके बाद जा रहा है कंबस्शन चेंबर या फिर रीजनरेटर, जो भी है, कुछ भी मैकेनिज्म में जा रहा है. ठीक है. उसके बाद क्या हो रहा है? नहीं, यहाँ पर रीजनरेटर में नहीं जाएगा. क्या? नो रीजनरेटर, मेनली नो रीजनरेटर मेनली. ठीक है. तो कंबस्शन चेंबर में जा रहा है, उसके बाद कहां जाएगा? टरबाइन में जाएगा. दिस इज टरबाइन. उसके बाद क्या होगा? एग्जॉस्ट टू द एटमॉस्फेयर. दैट मींस एम्बिएंट एयर, जो एटमॉस्फेयर का एयर में, ये enters into the compression and gases coming out of turbine and exhaust into the atmosphere. एटमॉस्फेयर से ले रहा है, फिर एटमॉस्फेयर को दे रहा है. ठीक है. दैट मींस देयर इज नो क्लोज साइकिल ऑफ गैस. गैस का कोई क्लोज साइकिल नहीं हो रहा है. हम लोग उस गैस को यूज नहीं कर रहे हैं. हम लोग ले रहे हैं बाहर से, और फिर बाहर से लेने के बाद फिर बाहर ही छोड़ रहा है. ठीक है. और ये रीजनरेटर कैन बी यूज्ड और मे नॉट बी यूज्ड. उसका कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रीजनरेटर के बाद भी हम लोग जो गैस है, जो फ्यूल गैस है, उसको बाहर छोड़ रहा है. ठीक है. सो द मेन थिंग इज दैट व्हाई ओपन साइकिल, दिस इज द रीजन. जो बाहर का गैस है भाई तुमको ही दे रहा हूं, तुम्हारा गैस है तुमको ही दे रहा हूं कुछ काम करके. सो दैट इज द ओपन साइकिल गैस टरबाइन. ओके. इसका फायदा क्या है? इसका एडवांटेजेस है कि प्लीज नोट डाउन सम पॉइंट्स. नो वार्म अप टाइम, लो वेट एंड साइज. उसके बाद ये बहुत लिटिल स्पेस लेता है. ठीक है. उसके बाद थर्मल एफिशिएंसी भी इंप्रूव्ड है. ये सब एडवांटेजेस यहाँ पर है. इसीलिए दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड मोस्टली इन गैस टरबाइन के लिए. ये ओपन साइकिल मोस्टली यूज होता है बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ एडवांटेजेस.
Now what is warm up time? What is warm up time? Warm up time means, note down, once the turbine, here no warm up time के बगल में लिख लो कि once the turbine, अच्छा let me write it again here for you. Warm up time. Once the turbine is brought up to the rated speed by the starting motor, and the fuel is ignited, the gas turbine will be accelerated from cold start to full load without warm up time. So the advantage of open cycle gas turbine is that it does not require any warm up time. You can write, once the turbine is brought up to the rated speed by the starting motor and the fuel is ignited, the gas turbine will be accelerated from cold start to full load without any warm up time. Okay, so these are the various advantages of open cycle gas turbine. So there are some little disadvantages, like what? Now it is sensitive to any changes in the atmospheric air temperature, pressure and humidity. क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये बाहर से एटमॉस्फेयर से एयर ले रहा है, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर से एयर ले रहा है, दैट मींस बाहर का एटमॉस्फेयर का कुछ चेंज होगा तो इसका अंदर भी इफेक्ट होगा। भाई यार तुम मुझे एटमॉस्फेयर दे रहे हो तो तुम्हारा जो भी चेंज हो रहा है तो मुझको भी सहन करना पड़ेगा, मुझको भी आई हैव टू टॉलरेट दैट थिंग्स बिकॉज़ आई एम टेकिंग एयर फ्रॉम outside atmosphere. Okay, that's why it is very much sensitive to any changes in the atmospheric conditions. Second क्या है disadvantage? Second disadvantage ये है कि जो हीट, जो एग्जॉस्ट गैस है, मैंने बोला उसको रीजनरेशन के बाद भी बाहर छोड़ रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो एग्जॉस्ट गैस है जो बाहर जा रहा है उसका टेम्परेचर आफ्टर रीजनरेशन इट हैज आल्सो हाई टेम्परेचर, वेरी ह्यूज टेम्परेचर जो बाहर जा रहा है, ठीक है। सो इंक्रीज्ड लॉस ऑफ हीट इन द एग्जॉस्ट गैस जो बाहर जा रहा है, हम लोग रीजनरेटर को यूज कर सकते हैं या फिर नहीं भी करें, लेकिन जो बाहर जा रहा है हीट एनर्जी का वेस्ट हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग कुछ काम में लगा नहीं सकते ओपन साइकिल में। एंड अनदर डिसएडवांटेज, जो बाहर का एयर हम लोग ले रहे हैं अंदर, उसमें डस्ट मॉइस्चर हो सकता है जो कंप्रेसर एंड टरबाइन में हीट कर सकता है, ठीक है। सिंपल बेसिक फंडा हम लोगों को सिर्फ ओपन साइकिल का जो डायग्राम है हम लोग को याद करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोगों को पता चल जाएगा कि क्या क्या डिसएडवांटेज यहाँ पर हो सकते हैं। जो बाहर का एयर आ रहा है उसका टेम्परेचर प्रेशर मुझे दिक्कत दे सकता है, उसका डास्ट पार्टिकल, उसका मॉइस्चर मुझे दिक्कत दे सकता है, एंड जो एनर्जी टरबाइन से बाहर जा रहा है हीट एनर्जी वाया दिस एग्जॉस्ट गैस, उस एनर्जी को वेस्ट हो रहा है, उस एनर्जी को हम लोग कुछ काम में लगा नहीं सकते। सेकेंड क्या है, क्लोज्ड गैस टरबाइन, दैट मींस हम लोग क्लोज्ड गैस टरबाइन साइकिल, सेकेंड पार्ट, दैट मींस हम लोग बाहर से गैस नहीं लेंगे,
हम लोग जो बाहर से एक बार गैस ले लिया, बाहर से एक बार एयर ले लिया, उसको ही हम लोग फिर से दोबारा काम में लगाएंगे। कैसे? सेम यहाँ पर हम लोग बाहर से गैस ले लिए थे एक बार, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये भाया रीजनरेटर कंबशन चेम्बर में जाएगा। दिस इज कंबशन चेम्बर। यहाँ पर रीजनरेटर यहाँ पर है, जैसे लिखा हुआ है हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर मींस इट इज रीजनरेटर, हीट को ऐड कर रहा है, ठीक है। हीट एक्सचेंजर, इट इज वन ऑफ द वेरी मच इंपॉर्टेंट टर्म, हीट एक्सचेंजर। Heat exchanger means either we are adding heat or taking heat. Okay, addition of heat. Heat exchanger means we are exchanging heat. Okay, addition or taken. heat को हम लोग ऐड कर रहे हैं या फिर बाहर ले रहे हैं, ठीक है। सो ऐड कर रहे हैं किसके? ना रीजनरेटर से हम लोग हीट का ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सो बाय द हेल्प ऑफ दिस, हेलो मेरा आवाज आ रहा है? हेलो? Yes, sir. By the help of this regenerator we are adding this heat, okay, to the gas, ठीक है। ये कंबशन चेम्बर, उसके बाद टरबाइन, अप टू दिस इट इज ओके। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके बाद जो गैस जा रहा था उस गैस को लेकर एक कूलर, इट इज आल्सो अनदर काइंड ऑफ हीट एक्सचेंजर, जो हीट को गैस से बाहर ले रहा है, ठीक है। इस कूलर की मदद से फिर उसी एयर को हम लोग यूज करने वाले हैं, मतलब बाहर से कोई एयर नहीं ले रहा है, ठीक है। उसी एयर, जो एयर हम लोग एक बार दे दिया, उस एयर को गर्म कर लिया, प्रेशर इंक्रीज कर लिया, उसको काम में लगा लिया, उसके बाद सेम एयर का जो हीट है उसको रीजनरेशन प्रोसेस में भेज दिया। उसके बाद उस रीजनरेशन प्रोसेस के बाद जो हीट, जो हीटेड एयर, हीटेड एग्जॉस्ट गैस मेरे पास आ रहा है, उसी गैस को हम लोग कूल करने वाले हैं, ठंडा करने वाले हैं, ठीक है। कैसे? ना वाटर के थ्रू, कोल्ड वाटर के थ्रू ठंडा कर लिया। उसके बाद सेम गैस को फिर हम लोग कंप्रेसर में भेज रहे हैं, फिर उसको प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, टरबाइन में जा रहा है, फिर उसको रीजनरेशन कर रहा है, फिर उसके बाद सेम एयर को ले रहा है, ठीक है। से क्लोज्ड वे में एक साइकिल चल रहा है, ठीक है। सो this is the figure of this closed cycle gas turbine। and यहाँ का एडवांटेज क्या है? फर्स्ट एडवांटेज, हम लोग बाहर से एयर नहीं ले रहा है, दैट मींस वी कैन अवॉइड एनी काइंड ऑफ इरोशन। इरोशन मींस कोई मॉइस्चर नहीं आ रहा है, कोई डस्ट नहीं आ रहा है बाहर से। सो वी कैन अवॉइड फिल्टरेशन कंप्लीटली, कोई फिल्टर हम लोग को लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कोई फिल्टर वगैरह ये सब लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद द कंप्रेसर एंड टरबाइंस इट मे बी स्मॉलर फॉर द रेटेड आउटपुट। ये जो साइज है, इन सब का साइज छोटा हो सकता है। और दूसरा चीज क्या है? दूसरा चीज वी कैन ओपन द न्यू फील्ड फॉर द यूज ऑफ वर्किंग मीडियम। दैट मींस हम लोग जो बाहर का एयर ले रहे थे, एयर नहीं लेंगे, हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा अंदर घूम रहा है ना, ये जो गैस है एक गैस टरबाइन के अंदर घूम रहा है, मतलब गैस पावर प्लांट के अंदर ही घूम रहा है, बाहर से कुछ नहीं लेने वाले हैं। तो हम लोग एयर क्यों यूज करें? एयर के अलावा कुछ दूसरे यूज कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर सकते हैं, हीलियम को यूज कर सकते हैं, आर्गन को यूज कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। एयर को यूज क्यों करें? क्योंकि हम लोग बाहर से कुछ नहीं लेंगे तो एयर को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। यू कैन कुछ एडवांटेज होगा तो कुछ डिसएडवांटेज भी होगा। जैसे यहाँ का कूलिंग मीडियम चाहिए, वाटर चाहिए, सो एक नया एलिमेंट ऐड हो गया, कूलर, ठीक है। जो हीट आ रहा था, हीटेड गैस, एग्जॉस्ट गैस आ रहा था, उसको कूल करने के लिए मुझे एक्सटर्नल कूलिंग मीडियम चाहिए। दिस इज द कूलिंग मीडियम। वाटर, कोल्ड वाटर मुझे चाहिए, उसके लिए कोल्ड वाटर टैंक मुझे चाहिए, ये सब चाहिए। तो दैट इज वन काइंड ऑफ डिसएडवांटेजेस। अनदर इज दैट the response of load variation is poor। हाँ, यहाँ का एडवांटेज क्या था? बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बाहर का कुछ भी यहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। The response to the load variation is poor compared to the open cycle plant। That means load variation होगा तो हम लोग ओपन साइकिल में क्या हो रहा है, सोचो लोड का कुछ वेरिएशन आ रहा है, दैट मींस लोड का डिमांड बढ़ गया। तो लोड का डिमांड बढ़ गया मतलब मुझे ज्यादा एयर चाहिए, क्योंकि जो टरबाइन का स्पीड है उसको ज्यादा घूमना पड़ेगा, दैट मींस मुझे ज्यादा एयर चाहिए। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, क्लोज साइकिल में उतना वेरिएशन को मैच नहीं कर पाता, लोड वेरिएशन उतना मैच नहीं कर पाता। लोड वेरिएशन इज पुअर इन क्लोज साइकिल पावर प्लांट, ओके। जो लोड वेरिएशन होगा उसके चलते मुझे जो स्पीड चाहिए टरबाइन का, ज्यादा स्पीड, ये थोड़ा हम लोग मैच नहीं कर पाते।
That is one kind of disadvantages and that is why it is less used. The open cycle वाला ये बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है. Next thing is that intercooler. Please note down that what is intercooler. The intercooler is I am writing is that the intercooler it is used in gas turbine power plant when the pressure ratio used is sufficiently large and the compression is completed with 2 or more stages. That means this intercooler is one type of cooling media. The cooling of compressed air is generally done with the use of cooling water. It is one kind of cooling medium. Okay, intercooler is nothing but it is one kind of cooling medium, and when it is used when the pressure ratio of this compression is sufficiently large. जैसे हम लोग कंप्रेसर से प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो एक कंप्रेशन नहीं है, 2 to 3 या फिर 4 स्टेज में हम लोग उसको कंप्रेस करने वाले हैं, ठीक है. उस टाइम में क्या होगा, कंप्रेशन के टाइम कुछ गैस का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, जैसे मैंने टेरेस स्लाइड में बताया था कि कुछ कंप्रेशन के टाइम कुछ गैस का प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है उस टेम्परेचर को थोड़ा घटाने के लिए, ठीक है. ये इंटरकूलर यूज होता है, ठीक है. इंटरकूलर it is cooling medium but it is like to have proper cooling of compressed air. एक कंप्रेसर स्टेज में से दूसरे कंप्रेसर स्टेज में जा रहा है, दूसरे कंप्रेसर स्टेज से तीसरे कंप्रेसर स्टेज में जा रहा है, तो बीच में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर भी थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, उसको थोड़ा कम करने के लिए दिस इज डन. सो द कूलिंग ऑफ कंप्रेस्ड एयर इज डन with the use of this cooling water, and a cross flow type intercooler is generally preferred. ठीक है, एक cross flow type intercooler is generally preferred. I think I will share a figure of this cross flow type intercooler in our Google Classroom. Next is that next element is regeneration. I have already told you that what is regeneration. Like यहाँ पर क्या हो रहा है, एयर इनटेक हो रहा है कंप्रेसर में, एयर इनटेक होने के बाद ये जो गैस है और एयर है ये एक हीट एक्सचेंजर में जा रहा है, ठीक है. हीट एक्सचेंजर में क्या हो रहा है, ये जो गैस टरबाइन से जो एग्जॉस्ट गैस जा रहा था उसका हीट ये गैस के साथ एडिशन हो रहा है, ठीक है. जैसे मैंने बताया कि ये वाला पॉइंट, ये 2 पॉइंट, यहाँ से गैस तुम्हारा रीजेनरेटर में जा रहा है और रीजेनरेटर के आसपास उसके बाहर क्या है ना, एग्जॉस्ट गैस है जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है. तो दैट इज व्हाट इट इज डूइंग. अच्छा, मतलब तुम लोगों का क्या क्लास है क्या अभी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का? यस सर. सर हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, तुम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है? नहीं सर. नो सर. आई थिंक दैट 301 जो मैम ने भेजे थे शायद गलती से वो 2024 का होगा, तुम्हारे 3rd सेमेस्टर वाला में होगा ना? यस सर. आई थिंक let me clear this out. 1 second please hold. The message is deleted by ma'am, so it was wrongfully sent in your group. Okay, let me continue this.
So the function of regeneration is to add or is to exchange heat. Okay, this is called the heat exchanger. So we can write it, one second. We can write one thing here. The direction of this gas will be this. Achha, we can write it here that the temperature at T2, this point, and is less than temperature at this point, T3. T3 is greater than T2. Okay, so that is regeneration. Now रीजनरेशन, इंटरकूलर, ये सब हो गया. अब क्या आएगा? अब है रीहीटर. रीहीटर का मतलब क्या है? रीहीटर का मतलब है यहाँ पर देखो क्या हो रहा है. जो फिगर है, ये जो फिगर है देखो, रीहीटर मतलब दिस इज called HPT and this is called LPT. That means it is high pressure turbine and this is low pressure turbine. ठीक है? That means the turbine process has two stages. Okay, here the turbine process has two stages. So here write it down that in reheat cycle, the combustion gases. In reheat cycle, the combustion gases are not expanded in one turbine, but in two turbines. अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज बोल रहा हूँ, एक्सपेंडेड. जैसे फास्ट स्लाइड में भी बोला था एक्सपेंडेड. जो गैस कंप्रेस्ड हो रहा है, कंप्रेशन में कंप्रेस्ड हो रहा है, दैट मींस एक छोटा सा जगह में बहुत सारा गैस जा रहा है, उसका प्रेशर हाई हो रहा है. ठीक है? टरबाइन में पूरा उल्टा हुआ, टरबाइन में उसका एरिया ज्यादा हो जाएगा, दैट मींस दैट गैस एक्सपेंड हो जाएगा, उसका प्रेशर लो हो जाएगा. ठीक है? दैट इज कॉल्ड, इट इज एक्सपेंडेड. कंबशन कंप्रेशर में एक छोटा सा एरिया में बहुत सारा गैस भर दो तो प्रेशर ज्यादा हो गया, और टरबाइन में ठीक उल्टा कर दो, जस्ट उसका एक्सपेंड कर दो. योर इंटरनेट कनेक्शन ठीक उल्टा कर दो टरबाइन में, तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा. ठीक है? तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इस स्टेज में एक टरबाइन ना यूज करके हम लोग दो टरबाइन यूज कर रहे हैं. ठीक है? हम लोग दो टरबाइन यूज कर रहे हैं, और दो टरबाइन यूज करने के टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो एग्जॉस्ट गैस है, एक टरबाइन के थ्रू ये जो एग्जॉस्ट गैस जा रहा है, एक टरबाइन के थ्रू दूसरे टरबाइन में जा रहा है, और बीच में हम लोग रीहीट कर रहे हैं वाया फ्यूल. दैट मींस हम लोग, दैट मींस क्या है देखो, हम लोग को चाहिए दो टरबाइन, हम लोग को चाहिए वन टरबाइन एंड दो टरबाइन. और टरबाइन को घुमाने के लिए मुझे क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर गैस. राइट? नाउ अब क्या होगा, लेट मी ऐड वन स्लाइड, वन सेकेंड प्लीज. देखो, मुझे वन टरबाइन चाहिए और दूसरा टरबाइन चाहिए, क्योंकि जो आउटपुट है, जो मैकेनिकल एनर्जी है, हाई आए. ठीक है? जो मैकेनिकल एनर्जी है हाई आए. ठीक है? जो मैकेनिकल आउटपुट है इसको हाई चाहिए, मैकेनिकल आउटपुट शुड बी हाई. दैट्स व्हाई वी नीड टू टरबाइन. फास्ट टरबाइन में इनपुट क्या है? फास्ट टरबाइन में इनपुट है तुम्हारा हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर गैस. फास्ट टरबाइन में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर गैस. फाइन. फास्ट टरबाइन तुम्हारा घूमने लगा, दैट इज हाई प्रेशर टरबाइन. फास्ट टरबाइन तुम्हारा घूमने लगा. ठीक है? हाई प्रेशर टरबाइन का जो आउटपुट है उसमें क्या आ जाएगा, हाई प्रेशर टरबाइन के आउटपुट में जो एग्जॉस्ट गैस आएगा, जो गैस यहाँ से इनपुट हो रहा था वो बाहर जाएगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा? उसका टेम्परेचर इस सेक्शन, ये जो सेक्शन 1 है एंड सेक्शन 2 है, टेम्परेचर ऑफ सेक्शन 2 इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ सेक्शन 1. क्योंकि टरबाइन में इसका काम हो चुका है, टरबाइन का इसको घुमा दिया और वो बाहर जा रहा है. ठीक है? दैट मींस इसका टेम्परेचर एंड प्रेशर in this section 2 it is less than section 1. okay, so fast turbine को घुमा दिया. अब मुझे सेम गैस के थ्रू सेकंड टरबाइन को घुमाना है.
लेकिन सेकेंड टर्बाइन इज कॉल्ड द लो प्रेशर टर्बाइन। दैट मीन्स जो गैस जो गैस पहला टरबाइन से आउटपुट में गया था, आउटलेट में गया था, उसका प्रेशर तो कम है, ठीक है। उस प्रेशर को हम लोग इंक्रीज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उसका टेम्परेचर को थोड़ा इंक्रीज करना चाहते हैं। दैट मीन्स वी आर ट्राइंग टू रीहीटिंग, नाम से ही पता चल जाता है, ठीक है। वी आर ट्राइंग टू रीहीट दैट एग्जॉस्ट गैस। हम लोग उसका टेम्परेचर ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन प्रेशर को ज्यादा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इट इज लो प्रेशर टरबाइन। ओके, रीहीटेड गैस विल बी सेंट टू rotate the second turbine. Okay, I think it is clear। जो पहला टरबाइन का जो आउटपुट है उसका टेम्परेचर एंड प्रेशर उसका इनपुट से थोड़ा कम है, तो उसका प्रेशर को हम लोग चेंज नहीं किए, लेकिन उसका टेम्परेचर को फिर से रीहीट करके इंक्रीज कर दिए, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज हो गया और फिर हम लोग उसको लो प्रेशर टरबाइन में यूज कर रहे हैं। एंड दोनों टरबाइन का यूज करने का मतलब यही है कि मुझे ज्यादा आउटपुट, ज्यादा मैकेनिकल एनर्जी मुझे चाहिए। Okay, so that is the function of reheater. Here in this slide our motive was to know what is the function of reheater. The function of the reheater is to reheat the exhaust gas and it will be sent to the low pressure turbine, but not to increase the pressure only. Okay, last is that the combined cycle. Here combined cycle में मैं कुछ यहाँ पर लिखना चाहता हूँ कि व्हाट इज कंबाइंड साइकिल। कंबाइंड साइकिल में देखो, एक सेकेंड, इसका यहाँ पर स्लाइड कंबाइंड साइकिल, इसका हम लोग क्या करेंगे, note down that it has been observed that a considerable amount of heat energy, a considerable amount of heat energy goes as a waste with the exhaust of gas turbine, GT. That energy must be utilized. That energy must be utilized. The complete, I will tell you कि जो लिख रहा है उसका मीनिंग क्या है। The complete use of energy available to a system is called total energy approach. Total energy approach. इसका मतलब क्या है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो एग्जॉस्ट गैस से हीट बाहर जा रहा है, मतलब हाई टेम्परेचर एग्जॉस्ट गैस जो बाहर जा रहा है, उसको हम लोग रीजनरेशन में तो काम कर लिए, फिर भी उसका एनर्जी, हीट एनर्जी ज्यादा है, उसका टेम्परेचर ज्यादा है। हम लोगों को चाहिए कि जो गैस हम लोग बाहर भेज रहा है या फिर जो भी कूलिंग मीडियम में भेज रहा है, जो भी कर रहा है, उसमें जो हीट एनर्जी, उसका टेम्परेचर एकदम नॉर्मल आ जाए, ठीक है। उसका पूरा टेम्परेचर, पूरा हीट एनर्जी हम लोग अपने काम में लगा लें। जो हम लोग गर्म कर रहे हैं, जो खाना हम लोग गर्म कर रहे हैं, पूरा खाना, मतलब क्या बात है, पूरा हीट को हम लोग गर्म खाना ही हम लोग खाए, ऐसे ही है यहाँ पर बात, ठीक है। जो हम लोग कंबशन चेम्बर में फ्यूल जला के जो गैस का प्रेशर इंक्रीज करके फिर गैस का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, सिर्फ एक टरबाइन घुमा दिया बस खत्म, ऐसा तो कुछ नहीं। एक टरबाइन घुमा दिया, फिर उस गैस का टेम्परेचर हम लोग रीजनरेशन में यूज कर दिया, उसके बाद जो भी टेम्परेचर बचा है उसको भी हम लोग अपने काम में लगाएंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, एक काम करते हैं,
कुछ नहीं, जो यहाँ पर कंबस्शन चेम्बर एंड रीजनरेशन, हम लोग रीजनरेशन को बार बार नहीं लिख रहे यहाँ पर, सिंपल वे में कंबस्शन चेम्बर लिख रहे हैं। उसके बाद टरबाइन के थ्रू जो गैस यहाँ पर आ रहा है, जो गैस यहाँ पर आ रहा है, सेम गैस को, गैस का टेम्परेचर हाई है, गैस का टेम्परेचर हाई है, दैट मींस टेम्परेचर हाई मींस हाई हीट एनर्जी। उसको कैसे काम में आए, उसको दूसरा एक पावर प्लांट में भेज रहा है। दूसरा एक पावर प्लांट मतलब सोचो एक गैस टरबाइन पावर प्लांट के साथ कोई थर्मल पावर प्लांट कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उस गैस को एक दूसरा थर्मल पावर प्लांट में भेज रहे हैं पानी गर्म करने के लिए, ठीक है। पानी जो आ रहा है उसको गर्म करने के लिए, या फिर जो फ्यूल आ रहा है उसको प्रीहीट करने के लिए। हम लोग थर्मल पावर प्लांट में पढ़ेंगे कि व्हाट इज प्रीहीटर, देयर आर समथिंग लाइक प्रीहीटर और देयर आर अदर थिंग्स आल्सो। हम लोग जब थर्मल पावर प्लांट पढ़ेंगे तब उसको देखेंगे कि जो गैस, जो एग्जॉस्ट गैस, जो आउटपुट ऑफ द गैस टरबाइन जो फिजिकल फॉर्म में आ रहा है, दैट इज द एग्जॉस्ट हाई टेम्परेचर गैस। उसका टेम्परेचर को हम लोग काम में लगाने के लिए क्या कर रहे हैं, उस टेम्परेचर को हम लोग दूसरे थर्मल पावर प्लांट में भेज रहे हैं और उसका पानी गर्म कर रहे हैं। उसका कुछ जो फ्यूल है उसको प्रीहीट कर रहा है, जो भी है उसको पानी को प्रीहीट कर रहा है, ठीक है। मतलब एक टोटल एनर्जी हम लोग वेस्ट नहीं कर रहे हैं, पूरा जो एनर्जी हम लोग डाले हैं यहाँ पर केमिकल रिएक्शन। कंबस्शन चेम्बर मतलब क्या है, जो आग जल रहा है, मतलब कुछ हीट आ रहा है, ठीक है। कुछ केमिकल रिएक्शन, केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, सॉरी केमिकल एनर्जी टू थर्मल एनर्जी। उस थर्मल एनर्जी को, तो हीट एनर्जी को हम लोग वेस्ट नहीं करने वाले हैं। एक तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और दूसरा जो जितना भी हीट एनर्जी बचा कुचा है एग्जॉस्ट गैस में, उसको फिर से दूसरे जगह में भेज दो, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द टोटल एनर्जी अप्रोच एंड इट इज कॉल्ड द कंबाइंड साइकिल, ठीक है। दैट मींस द साइकिल इज गेटिंग कंबाइंड, मतलब two power plant is getting combined. The objective of this approach is to use all the heat energy in a power system at the different temperature levels at which it becomes available to produce work or steam or heating of air turbine. Now I am again writing one line with this combined cycle. I think I have noted here another line I am trying to add, and that is the last, that the objective of this total energy, the objective of this total energy approach, the objective of this total energy approach is to use all of the heat energy in a power system at different temperature level at which it becomes available to produce work or steam or preheating air, water, anything. मतलब उस एनर्जी को हम लोग कुछ काम में लगा रहे हैं, ठीक है। That energy is not getting wasted. So energy waste is low. So that is called the combined cycle. And with this combined cycle, your syllabus for this chapter is over. Okay, so gas turbine module is over. Now I think your syllabus is almost completed except तुम्हारा ये है बचा हुआ है, थर्मल पावर प्लांट बचा हुआ है। तो अगले हफ्ते जो मिड टर्म होगा उसका सिलेबस क्या रखा है तुम लोग बताओ। दिस इज ऑल अबाउट दिस गैस टरबाइन। अच्छा, अगले हफ्ते सिलेबस क्या रखे तुम लोग ही बताओ, क्या पढ़ के आओगे।
हेलो, 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 मेरा आवाज आ रहा है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो गैस टर्बाइन इज ओवर। एनी डाउट? इसमें कुछ डाउट है? बहुत इजी छोटा सा चैप्टर है ये, और कोई भी एक बुक से पढ़ लेना, और आई विल शेयर दिस पीपीटी विद यू इन योर गूगल क्लासरूम। एंड सो अगले हफ्ते तुम लोगों का जो मिड टर्म है उसका सिलेबस क्या रखे तुम लोग बताओ। अभी तो थर्मल पावर प्लांट ओनली बचा हुआ है जो मैं देख रहा हूँ, मॉड्यूल 2 बचा हुआ है, और थोड़ा मॉड्यूल 1 के थोड़ा मोड़ा कुछ बचा हुआ है जो थर्मल पावर प्लांट में हो जाएगा। तो सिलेबस क्या रखे? सॉरी, हाँ, मिड टर्म का सिलेबस क्या रखे? यू टेल मी। Thank you, sir. क्या थैंक यू? सिलेबस बोलो क्या रखा जाए? Sir, module 5 cogeneration. मॉड्यूल 5 कोजेनरेशन, इसको रखे? Cogeneration. हाँ, कोजेनरेशन, Yes, sir. ठीक है, उसको रखते हैं। और फिर ये मॉड्यूल 4 जो आज का था, डीजल एंड गैस, इसको 2 मॉड्यूल को रखेंगे। तुम बोलो, तुम लोग बोलो, एक कोजेनरेशन और दूसरा, और कोई बताओ। let me see your syllabus. Hydropower plant. One second please. Yes, sir. Let me see your syllabus once. GOT syllabus. बढ़िया। अच्छा, तो इंट्रोडक्शन का कुछ बचा हुआ है, थर्मल पावर प्लांट बचा हुआ है, उसके बाद हाइडल तुम लोगों का हो गया है, और फिर डीजल एंड गैस टरबाइन हुआ, फिर कोजेनरेशन। हाँ बोलो, कोजेनरेशन एक मॉड्यूल 5, ओके। नेक्स्ट मॉड्यूल 5 एंड नेक्स्ट हाइड्रो, Module 3, tidal power plant. हाइडल पावर प्लांट, Yes, sir. ओके, ठीक है। सो मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 5, एक सेकंड, प्रणव, आर यू देयर? Yes, sir. So module 5 and module 3 Hydel and cogeneration, is it okay for all of you? Okay, sir. ठीक है। So इस हफ्ते और कोई क्लास नहीं होगा, फिर क्लास जो होगा मिड सेम के बाद ही होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट खत्म तुम लोग का सिलेबस। सो मिड सेम में हाइडल एंड 20 मार्क्स का तो आएगा, 1 मार्क्स का 10 क्वेश्चन और 2 मार्क्स का 5 क्वेश्चन, ऐसा आएगा, और हम लोग ग्रुप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 5, ओके, इज इट ओके? Yes, sir. Okay, sir. ओके, थैंक यू। सो कैन यू लीव? कैन आई लीव? Thank you, sir. ओके, थैंक यू।